नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। ज्ञान व्यापी सर्वे, इसके बाद क्या, इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। सबसे पहले ज्ञान व्यापी में सर्वे का काम जारी। जी हां, सर्वे का काम जारी है। बता दें आपको, टीम थोड़ी देर में फिर से सर्वे शुरू करेगी। ये बड़ी जानकारी। आज से मुस्लिम पक्ष भी सर्वे में शामिल। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एसआई की टीम में 60 से अधिक लोग शामिल हैं और आज के सर्वे में खोला जा रहा है तहखाने। जी हां, खोले जा रहे तहखाने। ज्ञान व्यापी में सर्वे का काम जो है वो जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीम थोड़ी देर में फिर से सर्वे जो है वो शुरू करेगी और आज से मुस्लिम पक्ष भी सर्वे में शामिल रहेगा। ये बड़ी खबर है। एसआई की टीम में 60 से अधिक लोग शामिल हैं और आज के सर्वे में खोले जा रहे हैं तहखाने। ये बड़ी खबर। ज्ञान व्यापी में सर्वे का काम जारी है और लंच ब्रेक के बाद फिर से सर्वे जो है बस कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। तहखाने में कोई दरवाजे नहीं है, वो ऑलरेडी तहखाने की सफाई करके वेटिंग हो रही है। बल्ब लगा है, पंखे लगे हैं और जो पश्चिमी द्वार पर जहां पश्चिमी का है वहां पर घास गिरा थे, उसको हटा के साफ कर रहे हैं। ब्रश से दीवारों को साफ करके देख रहे हैं। जहां पर नमाज पढ़ते थे ठीक वजू खाने के पश्चिम तरफ, जो कभी ताला नहीं खोल रहे थे 2 दिन के सर्वे में, आज उन्होंने सहयोग करके ताला खोल दिया है। वहां पर भी टीम लग गई है। अपना यंत्र लगा लगा करके जो ऊपरी कलाकृतियां हैं, गुम्बज की नीचे की भाग, दीवारों की भाग, जहां पर कैलेंडर के पीछे आगे पीछे उसकी जांच कर रही है, गहराई से ले रहे हैं। देखिए, काम अपना प्रगति पे है, चल रहा है, हो रहा है सर्वे। जीपीआर का तकनीक का सहारा लिया जा रहा है और उसके जरिए जो तथ्य वो सामने आएगी। तहखाना भी एक खुला हुआ है, तो उसमें भी जैसे जो पहले दिख रहे थे सारे टूटी हुई खंबे, मूर्तियाँ और मंदिर के कई तथ्य जो हैं वो सब दिख रहे हैं। तो काम चल रहा है, अभी तो काफी दिन है। तहखाने में क्या कुछ देखने को मिला आप लोगों को? तहखाना खोला गया तो क्या कुछ नई चीजें आप? देखिए, तहखाने में लोग ज़्यादा देर नहीं रुक पाए, थोड़ी देर थी। उसमें लाइट लगाई गई है और वहाँ पे फोटोग्राफी की जा रही है। ये तो जांचकर्ता अपना जांच करने के बाद ही न्यायालय में पेश करेंगे कि उन्होंने क्या देखा। तो थोड़ी आपको बता दें, टीम जो है वो थोड़ी देर में सर्वे जो है शुरू कर देगी। आज से मुस्लिम पक्ष भी सर्वे जो है उसमें जुड़ेगा। एसआई की टीम 60 से अधिक लोग शामिल हैं। आज के सर्वे में खोले जा रहे हैं तहखाने। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ज्ञान व्यापी में सर्वे का काम जारी है और बता दें आपको, टीम थोड़ी देर में फिर से सर्वे शुरू करेगी। और धर्मेंद्र चौबे संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, फिलहाल अब टीम जो है एक बार फिर से सर्वे यहाँ पर शुरू कर रही है। सुबह से टीम द्वारा सर्वे किया जा रहा है, लंच ब्रेक के बाद अब फिर से सर्वे जो है वो शुरू होने जा रहा है। देखिए अंजलि, लगभग 8 बजे से सर्वे का जो कार्य है वो एएसआई टीम, वाराणसी जिला प्रशासन, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष, वाद वादनी और प्रतिवादी सभी लोग सम्मिलित हुए हैं और एक साथ एक मंच पर खड़े होकर एएसआई टीम का पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। रही बात सर्वे की, तो कल उत्तरी और दक्षिणी दीवार का हुआ था, आज पश्चिमी और पूर्वी का हो रहा है। फिलहाल तहखाने की जो बात हो रही थी, तहखाने की भी साफ सफाई का कार्य जारी हो गया है। जो वहां पे चिन्ह मिल रहे हैं, जो दावा कर रहा है हिंदू पक्ष, जो चिन्ह मिल रहे हैं उनकी सफाई की जा रही है, लाइटिंग लगा दी गई है ताकि किसी प्रकार से एएसआई सर्वे करने में दिक्कत ना आ सके। उसके साथ साथ जो सर्वे का लगभग 4 घंटे का कार्य है, वो 4 घंटे रडार जीपीआर तकनीकी सिस्टम का इस्तेमाल करके एएसआई टीम ने किया है। फिलहाल 1 घंटे का लंच ब्रेक लिया है। लंच ब्रेक के बाद थोड़ी देर में अंजलि एएसआई टीम द्वारा फिर से दोनों पक्षों को लेके सर्वे का जो कार्य है, जो न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन कराते हुए फिर प्रारंभ किया जाएगा। चूंकि अब जो लंच के बाद का सर्वे का होगा, सर्वे का भाग वो होगा तहखाना। तहखाने के अंदर जो चीजें थी, जो शेष अवशेष हैं, जो चीजें चिन्ह है, प्रतिबिंब है, तमाम चीजों का जो दावा हिंदू पक्ष कर रहा था, वो उन चीजों का सर्वे एएसआई टीम द्वारा किया जाएगा। जीपीआर सिस्टम से सर्वे होने से कई चीजें और कई तथ्य ऐसे हैं जो निकल कर अंजलि सामने आने वाले हैं। अंजलि बिल्कुल धर्मेंद्र, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर तो इस सर्वे
पर बहुत कुछ टिका हुआ है। हालांकि अभी भी जो मेन एरिया है जहां पर वो वजूखाना है, जहां पर मुस्लिम पक्ष उसे फुआरा बता रहा है, हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, अभी वहां पर तो सर्वे नहीं हो रहा है। लेकिन अभी जहां पर मूर्तियों के आकार, त्रिशूल के आकार जिन दीवारों पर मिले हैं, जिन्हें मिटाने की कोशिश की गई है, वो बहुत कुछ अब इस सर्वे के बाद जो है वो साफ हो जाएगा। हम कुल मिलाकर समझा जाए तो कम से कम 50 से 60% जो है वो इस पूरे सर्वे में निकल कर आ जाएगा। देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, जब कमीशन की कार्रवाई हुई थी उसके बाद तमाम ऐसे वीडियोस, फोटोज लीक हुए जिसमें कई चीजें, तथ्य जो दावे किए जा रहे थे वो सामने निकल कर आए। और उसके साथ साथ जो वजूखाने की बात हो रही थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, जिस एरिया को ब्रैकेट पूरी तरह से सील कर दिया है और इस सर्वे का हिस्सा अभी फिलहाल नहीं बनाया गया है, वो सर्वे के बाहर है क्राइटेरिया के, कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार। फिलहाल जो ज्ञानवापी परिक्षेत्र है, बिना नुकसान पहुंचाए हुए तमाम ऐसे तथ्य हैं, तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसका हवाला हिंदू पक्ष लगातार कोर्ट में देते रहा है और लगातार दे रहा है कि तमाम ऐसे चिन्ह हैं जिसके अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। तो उन तथ्यों को लेके अब एएसआई टीम, जो तहखाने की लगातार बात हो रही थी, जिसका कमीशन की कार्रवाई के दरमियान अगर बात की जाए तो उस समय भी सर्वे नहीं हो पाया था। कमीशन की कार्रवाई कुछ शेष जगह ऐसे थे जो छूट गए थे, लेकिन वो भी अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उसका भी सर्वे होने जा रहा है। और कहीं न कहीं जो दावे हो रहे थे, बड़ा खुलासा। और अंजलि, एक बात बताना चाहूंगा, जो उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान की सबसे टॉप आईटी टीम है, प्रोफेसर जावेद मलिक, उनसे भी एएसआई टीम के डायरेक्ट उनसे कनेक्टिविटी में है और उनसे कनेक्ट है। चूंकि इसके पहले उन्होंने पटना में भी जाके कई सर्वे ऐसे किए थे, जीपीआर सिस्टम का इस्तेमाल किया था, कानपुर आईटी टीम ने उसको सिद्ध किया था। सेम उसी तर्ज पे आईटी टीम, यहाँ जो एएसआई टीम है, उनसे कनेक्टिविटी बनाए हुए फिलहाल वो विदेश हैं, और जो ही वो इंडिया में आते हैं और तुरंत कानपुर की आईटी टीम एएसआई टीम का सर्वे में सहयोग करने के लिए पुनः वो वाराणसी के लिए रवाना रुख अपना अख्तियार करेगी और एएसआई टीम के साथ मिलकर सर्वे में पूरी भूमिका निभाएगी। कहीं न कहीं इस भूमिका के बाद कई तथ्य और कई तथ्य जो है सर्वे के बाद खुल के सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ज्ञानव्यापी केस में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मुस्लिम जो मस्जिद परिसर है उसके सर्वे को हरी झंडी दे दी और कोर्ट ने कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वे जारी रहेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कई सालों से चल रहे ज्ञानव्यापी पर घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे को हरी झंडी दिखा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानव्यापी में सर्वे जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, एएसआई बिना खुदाई के सर्वेक्षण जारी रखेगा। सर्वे से ज्ञानव्यापी को कोई नुकसान नहीं होगा। एएसआई ध्यान रखे कि दीवारों और इमारत को कोई नुकसान ना पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की। एएसआई की रिपोर्ट को सील करने का आदेश नहीं। मुस्लिम पक्ष सील बंद लिफाफे में चाहता था रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का फैसला वाराणसी जिला जज पर छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वजू खाने वाले हिस्से को ठीक किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सब बड़े फैसले के बाद हिंदू पक्ष इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है। हिंदू पक्ष का अनुमान है कि सर्वे पूरा करने के लिए 15 दिन का समय लग सकता है। महादेव ने हम लोग को आशीर्वाद दिया है, अब सर्वे लगातार चलेगा। जो सच बार बार छुपाया जा रहा था वो वैज्ञानिक पद्धति से होगा, जीपीआर के जरिए होगा, तो सारा सच सामने आ जाएगा। जो हम लोग कह रहे थे वो खुल के अब सब सामने आना शुरू हो जाएगा। ज्ञानव्यापी में क्या मंदिर के अवशेष है? मस्जिद से पहले क्या वे मंदिर था? इमारत कितनी पुरानी है और कब से बनी है? ज्ञानव्यापी की इमारत का स्वरूप क्या है?
दीवारों पर मिले निशान कैसे बनाएं? ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, हवन औघड़दानी औघड़दानी, हाय हाय औघड़दानी। अरे बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकार, नंदी को दर्शन दे दाय औघड़दानी। हिंदू पक्ष को यकीन है कि सर्वे होने के बाद ज्ञानव्यापी पर चल रहे विवाद पर विराम लग जाएगा। भाई बिल्कुल संतुष्ट असंतुष्ट होने का कारण तो हमको नजर नहीं आता है। हमको भाई एसआई साक्ष्य निकाले, चूंकि साक्ष्य तो सारे भरे पड़े हैं और हम भी जानते हैं कि साक्ष्य उसमें क्या क्या है, मंदिर के क्या प्रमाण है, ये हम जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। इसलिए हम तो चाहते हैं कि बाबा का जो सारे साक्ष्य मंदिर के हैं वो निकल कर बाहर आ जाए। एसआई सर्वे के बाद जो रिपोर्ट निकल कर आएगा वो हमारे लिए माइलस्टोन होगा, एक इतिहास होगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने बाबरी मस्जिद का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा एएसआई पहले ही आश्वासन दे चुका है कि सर्वे से ज्ञानव्यापी को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। हालांकि कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष निराश दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के वक्त भी इंसाफ पर नहीं बल्कि आस्था पर फैसला दिया, और अभी भी मैं देखता हूं कि वही माहौल है, उसी के मुताबिक काम हो रहा है। और ये जो ज्ञानव्यापी इस वक्त चल रहा है ये सिर्फ 2024 के लिए चल रहा है। ज्ञानव्यापी में सर्वे शुरू होने से हिंदू पक्ष में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि मुस्लिम पक्ष बार बार सर्वे को लेकर अड़ंगे डाल रहा है और यही सबसे बड़ा सबूत है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं मंदिर है। विजय जो है भगवान विश्वेश्वर नाथ का वो प्राचीन मंदिर है, तो उस विग्रह के जो अवशेष हैं और जो दीवारें हैं, खंबे हैं, त्रिशूल बने हुए, नंदी का मुख है, तो वो उसमें क्योंकि भारत में संविधान है और कानून के अनुसार काम होगा, इसलिए एएसआई का जो सर्वे हो रहा है मैं उसका समर्थन करता हूं और शांति से दोनों पक्षों को इसको देखना चाहिए। जब पूरी रिपोर्ट आ जाए उसके बाद जो निर्णय हो सबको मानना चाहिए। ज्ञानव्यापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष खुश तो है, वहीं मुस्लिम पक्ष नाराज है और एएसआई का सर्वे 15 दिन तक होने की बात की जा रही है। ये 15 दिन मुस्लिम पक्ष के लिए किसी टेंशन से बड़े नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं मुस्लिम पक्ष को ये डर है कि हो न हो सर्वे में ज्ञानव्यापी की असली सच्चाई निकल के बाहर जरूर आएगी और पहले की बाबरी मस्जिद की तरह ही ज्ञानव्यापी के साथ भी ना हो। देखना दिलचस्प होगा कि ज्ञानव्यापी मंदिर कहलाता है या मस्जिद। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। उधर बाबरी मस्जिद विध्वंस में अहम भूमिका निभाने वाली साध्वी ऋतंभरा ने ज्ञानव्यापी सर्वे पर बयान दिया। साध्वी ऋतंभरा ने कहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के नीचे दबा मंदिर और पत्थर अपनी गवाही खुद देंगे, इसके लिए किसी व्यक्तिगत गवाही की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बोला कि शिवलिंग खुद निकलकर सामने आएंगे और ज्ञानव्यापी को मत बताने वाले बौद्ध भिक्षु के बयान पर उन्होंने कहा है कि जो सत्य होगा वो खुद सबके सामने आएगा। पत्थर गवाही देंगे कि हम भोले बाबा के लिए समर्पित हैं और बंदी शिवलिंग जो है वो मुक्त होंगे। बहुत बार व्यक्ति किसी भी वजह से कोई ना कोई दुराग्रह रखता है, आग्रह रखता है, लेकिन जो हालात, परिस्थितियां, जगह होती है वो स्वयं अपनी गवाही देती हैं। काशी विश्वनाथ के मंदिर के लिए किसी की गवाही की जरूरत नहीं, नीचे दबा मंदिर स्वयं अपनी गवाही देगा, जो भी कुछ है वो सामने आ जाएगा। तो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में आस्था का दरबार सज रहा है। राम जन्मभूमि परिसर पर भव्य मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा कराया जा रहा है। आज के ही दिन 3 साल पहले यानी कि 5 अगस्त 2020 को रामलला के मंदिर के निर्माण का शिलान्यास किया गया था। उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक पहले फेज का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। अयोध्या में राम का धाम 3 फेज में तैयार कराने का निर्णय लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था। सीएम योगी ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। बात है
क्योंकि जो भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है इसका शिला पूजन भूमि पूजन स्वयं प्रधानमंत्री जी आकर के किए थे और उसका तीसरा वर्ष है और तीसरे वर्ष में भव्य दिव्य मंदिर बन के तैयार हो गया है। इसलिए इसकी बड़ी प्रसन्नता है। एक ऐतिहासिक दिन है जब वहाँ पर भगवान श्री राम लला विराजमान होंगे और उस विराजमान होने के पश्चात भक्तों का जो जो भावनाएं रही उस भव्य मंदिर में भगवान के दर्शन का वह पूरा होने वाला है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण आज के ही दिन 3 वर्ष पूर्व 2023 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था। यह 5 अगस्त सभी सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए जिस तरह से हमारे लिए होली है, दिवाली है, रामनवमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, उसी तरह से 5 अगस्त भी हमारे लिए त्योहार है जो विगत 500 वर्षों से जिसके लिए राम भक्त संघर्ष कर रहे थे। कई पीढ़ियां बीत गई, कितने लोगों ने अपने प्राणों को आहूत कर दिया, इसके बाद न्याय मिला और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लला का दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य भूमि पूजन के साथ ही शुरू हुआ। आज तीसरा वर्ष है। आज तीसरी वर्षगांठ पर लगभग 90% राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और कुछ ही महीनों बाद प्रभु श्री राम लला अपने दिव्य भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। तो बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने आपको बता दें कि भरतना रेलवे स्टेशन से गोमती एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे कि भरतना के लोगों को लखनऊ और अब आगरा जाने में आसानी होगी। और इसके साथ ही टावर से सांसद रामशंकर कठेरिया ने कार्यकर्ताओं और रेलवे अधिकारियों के साथ गोमती एक्सप्रेस में सफर भी किया। इस मौके पर सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि आने वाले समय में भरतना रेलवे स्टेशन का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, भरतना में गोमती और फरक्का का आज ठहराव हो रहा है। ये हम रेल मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि यहाँ पर बड़ा कस्बा है, ये हमारा गांव है, हमारा कस्बा है, इसलिए यहाँ के क्षेत्रीय जनता की, कस्बा के लोगों की मांग थी लंबे समय से कि यहाँ पर गोमती का ठहराव हो। आज गोमती का यहाँ पर ठहराव हो रहा है और रात में 11 बजे फरक्का का भी ठहराव हो रहा है, जिस फरक्का से लोग लखनऊ, अयोध्या, काशी जा सकेंगे और उसी फरक्का से इलाहाबाद भी जा सकेंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण दोनों ट्रेनों का भरतना में ठहराव हो रहा है, जो जनता की लंबे समय से, बहुत दिनों से मांग थी। उधर मानसून के साथ साथ बीमारियों का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। खासकर कि आई फ्लू की शिकायत लोगों में अधिक होती है और इस बीमारी में आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों में दर्द बढ़ जाता है। गाजीपुर में इन दिनों आई फ्लू के कई मरीज मिल रहे हैं। अब ऐसे में आई फ्लू के मामलों में होती बढ़ोतरी की वजह जानने के लिए हमारे संवाददाता ने डॉक्टर आर.के. मौर्य से खास बातचीत की, सुनिए। बरसाती मौसम में आंखों का लाल होना, आंखों में चुभन और आंखों से पानी आना, ये आम बात हो जाती है। इसको लेकर के हम यहाँ पे पहुंचे अनुष्का नेत्र क्लिनिक में, जहां पर हमारे साथ उपस्थित हैं डायरेक्टर आर.के. मौर्य जी। आपका जनता टीवी में आपका स्वागत है। जनता टीवी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये आंखों का लाल होना और जो चुभन इस समय हो रही है, ये क्या चीज है और इससे क्या उपाय, प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? ये आई फ्लू है जो कि बहुत तेज फैल रहा है और एक दूसरे के कांटेक्ट में भी हो जा रहा है। इसके लिए अपने हाथ से दूसरे का हाथ न छुएं, आँख को न छुएं, ठंडे पानी से 3-4 बार आँख धोएं। अगर इसके बाद भी आराम नहीं मिल रहा है तो आसपास के किसी अस्पताल में जाके, आँख वाले अस्पताल में जाके दिखाएं और इसमें अपने मन से कोई दवाई न डालें। इसको कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं और आई फ्लू भी कहते हैं, ये क्या अंतर है? दोनों एक ही चीज है, उसमें बैक्टीरियल ही होता है ये। इसके लिए दवा डालनी पड़ेगी और 1 हफ्ते लग जाएगा ठीक होने में। दवा अच्छे से डालें, 3-4 बार आँख को धोएं ठंडे पानी से और अपने हाथ से किसी दूसरे आँख को न टच करें। इसे क्या कहते हैं, बैक्टीरियल, वायरल या एलर्जी, क्या चीज है? बैक्टीरियल। बैक्टीरियल है। ये जो संक्रमित व्यक्ति है जिसका आँख लाल है, पानी आ रहा है, इससे बचाव के लिए क्या उपाय क्या करना? ब्लैक गॉगल्स लगाएं,
दिन भर में 2-3 बार साबुन से हाथ धोएं, दवा अच्छी तरीके से डालें, जय बार बताया जाए, जहाँ डॉक्टर साहब के डायरेक्शन में दवाई चल रही है उनको मतलब उसी हिसाब से दवाई डालें कायदे से, और ठंडे पानी से 3-4 बार हाथ भी धोएं। तो ये थे हमारे साथ अनुष्का नेत्र क्लिनिक के जाने माने डायरेक्टर आर.के. मौर्य। इनसे हमने बात की है और ये जानने की कोशिश की कि जो आई फ्लू फैल रहा है इसके रोकथाम क्या है और इसके लक्षण क्या है और ये किस तरह से पनपता है, इन्होंने बताया। चलिए बढ़ेंगे आगे। उधर शाहजहां के मोहब्बत को ताजमहल में पिरोने वाली यादें एक बार फिर से ताजा हुई हैं, जहां उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में राम सेवक औरदास ने अपनी पत्नी की याद में मंदिर का निर्माण करवा दिया। युवक ने मंदिर में पत्नी की मूर्ति को स्थापित किया और अब सुबह शाम उसकी पूजा करता है। उनका कहना है कि मंदिर में पूजा करने से पत्नी के होने का आभास होता है। हालांकि शुरुआत में मंदिर बनाने के फैसले का ग्रामीणों ने खूब मजाक उड़ाया था। मंदिर स्थापित करने की सोच ये थी मेरी कि जब इंस्पायर हुए, मैं अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था, ना उसके त्याग की, उनकी कुर्बानी की मैं इतनी कद्र करता था, इतना कद्र करता था कि उनका मैं दीवाना टाइप हो गया। क्योंकि उनके कर्म इतने ऐसे थे कि एक सती नारी जैसे जो हम पढ़ते हैं किताबों में, उनमें सती की चर्चा होती है, तो सती नारी जैसे उनके कर्म थे। उन कर्मों को मैं याद करके उनका एकदम मैं दीवाना टाइप था, उनका प्रेम में उनको बहुत मानता था, इतना मानता था कि अपनी जान से ज्यादा मुझे मानता था, उसे कांटे नहीं लगने देता था। चलिए अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों की और फटाफट अंदाज में। राज्य में 11 साल पहले खरीदी जमीन पर नगर पंचायत मेले के लिए बना रही रास्ता, पूर्व चेयरमैन और साथ ही एक व्यापारी ने खरीदी थी जमीन, कार्रवाई करने की जगह प्रशासन बैठा मौन। राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेसियों में जश्न, सुप्रीम कोर्ट से राहत पर भावुक हुए महासचिव राहुल गांधी की सदस्यता पर लगाए जा रहे कयास। मिर्जापुर में डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर संगोष्ठी का आयोजन, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल, सभी ने संयुक्त रूप से दी अर्पित की श्रद्धांजलि। अलीगढ़ में अस्पताल संचालक के साथ 4 लाख की लूट, बैंक से पैसे निकाल कर ले जा रहा था युवक, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अमृत भारत योजना के तहत होगा रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प, उत्तर प्रदेश के तकरीबन 55 रेलवे स्टेशनों का हो रहा रीडेवलपमेंट, 7 स्टेशन प्रयागराज मंडल के भी होंगे शामिल। संत कबीर नगर में तेज रफ्तार बाइकों में जोरदार टक्कर, मौके पर युवक की दर्दनाक मौत, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस। आजादी का अमृत महोत्सव के साथ था मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर बदायूं के जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया आयोजन, कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से हुई चर्चा। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में 7 महीने की बच्ची की मौत, भाई ने भाई पर लगाए हत्या के आरोप, दोनों भाइयों के बीच चल रहा था जमीन को लेकर विवाद। संत कबीर नगर में विधायक अनिल त्रिपाठी ने किया नए पंचायत कार्यालय का उद्घाटन, इसी भवन से होगा अब नगर पंचायत का कार्य। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी समेत अन्य लोग रहे मौजूद। अलीगढ़ में लापता युवक की नहीं हो रहा बरामद, दरअसल लोगों ने NH 91 मसूदाबाद चौराहा किया जाम, आक्रोशित लोगों ने लापता के साथ अनहोनी होने की भी जताई आशंका। कानपुर में पुलिस के हत्थे छोड़े 2 अपराधी, चोरी की वारदात को दिया था अंजाम, कार शोरूम को बनाया था अपना निशाना। कानपुर में डिलीवरी को लेकर हुआ विवाद, मारपीट में कई लोग हुए घायल, राहगीरों ने बना मारपीट का वीडियो। कासगंज जनपद में पहुंची पुरानी पेंशन बहाली रथ यात्रा, संयुक्त मंच के तत्वाधान में निकाली गई थी यात्रा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कासगंज कर्मचारियों ने किया यात्रा का भव्य स्वागत। फर्रुखाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या, मृतक के परिवार में मचा कोहराम, सूचना पर पहुंचे पुलिस ने जांच की शुरू। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली, शीटर फिरोज पर पहले से ही दर्ज है 12 मुकदमे।
लखनऊ में लोगों के सामने आई एम्बुलेंस की खस्ता हालत। रोड पर लोगों ने एम्बुलेंस को लगाया धक्का। गनीमत से एम्बुलेंस में नहीं था कोई भी मरीज। एटा में पुलिस और अंतर जनपदीय लुटेरों में हुई मुठभेड़। 4 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक पुलिसकर्मी को लगी गोली। घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। आगरा में सफाई कर्मचारियों पार्षद जबरन धन वसूली करता था। नगर निगम सफाई कर्मियों में आक्रोश। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।